सबसे पहले तो पहली आप बात मतलब हाँ जी। खुल के बताइए थोड़ा कि जो आपके तमाम अलग अलग आरोप हैं, और आपने ये भी बात कही थी कि सीमा का संपर्क अलग अलग लोगों से था बहुत लंबे वक्त से, जी उसके जी। अब सुनिए, संबंध थे, प्रेम संबंध थे। आपने सीमा की, आपसे सवाल से स्टार्ट, तो सीमा की डांस की वीडियो देखी है? कितना इंसान अपने घर वालों को भी डांस करके दिखा रही है, वो वीडियो देखिए, नाच घर में भी नाच रही है। तो नाचना इसके जो है ना, नाचना इसको बहुत आता है, क्योंकि ये दुबई में डांस क्लब में डांस करती थी, ठीक है। अब जो डांस करती थी वहां पर क्या हुआ? वहां पर हुआ ये, इसके पास ज़ाहिर है आप लोगों के एक सवाल है, उस सवाल का भी जवाब देता हूं कि इसके पास पैसे कहां से आए इतना बड़ा बॉर्डर पार करने, चलने फिरने, दुबई ये वो। तो डांस करने के दुबई में बड़े पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब दुबई में जो डांस होता है वहां पे किसी भी मुल्क से कोई भी लड़की जा सकती है, वो उस मुल्क पे डिपेंड नहीं करता, उसके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उस इंडिविजुअल पे कि वो डांस कर रहा है या नहीं कर रहा। अब वहां पर डांस करते करते इसका इश्क माशूकी स्टार्ट होती है एक इंडियन पॉलिटिशियन से, ठीक है। ये पॉलिटिशियन से जब इनकी ये मैंने इस तरह के दावे मैंने सुने हैं आपके अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में, इनका आधार कोई है पहले ये बताइए आप। मैं आधार बताऊंगा ना, आप मुझे जाने दें, आज आधार पे जा रहा हूं, आज सारे उसी तरफ जा रहा हूं, आप सुन लें जी। वहां पे इसकी दोस्ती होती है, और दोस्ती के बाद जो इनका आपस में तरीका चलते हैं कि ये हम इस साइड से आएंगे, फंसेगा, सब सोचेंगे सचिन और इसकी मोहब्बत हो गई है तो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सारा सचिन की मोहब्बत पे बात हो जाएगी। अब हुआ उल्टा, हुआ क्या कि इंडिया ने, मीडिया किसको बहुत ज्यादा वो हाइप दे दी। अब मुझे आप सवाल का जवाब, अगर तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान से जी चली गई जी, पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है, ISI की साजिश है, तो मुझे बताएं आपके बॉर्डर इतने कमजोर है कि कभी भी कोई भी घुस सकता है? ये पहला सवाल। दूसरा, अगर तो ये पाकिस्तान से फिर नहीं गई, फिर आपको ज़ाहिर आपके दिमागों में भी पता चल गया हुआ है कि किसके थ्रू चली गई है। अब दूसरा सवाल ये कि 1-2 महीने लड़की अंदर घुस जाती है इंडिया के, वहां पे इसको उधार कार्ड भी मिल जाता है, वहां पे आपकी इसकी कोर्ट्स बेल माहौल भी इजी कर देते हैं, वहां पर जो इसको इतना सम्मान मिलता है इलाके में हर जगह पे। उसके बाद एक लड़की इकरा जो कुछ अर्सा पहले आपके भारत आई थी, जिसे फौरन डिपोर्ट किया गया, जिसे फौरन डिपोर्ट कर दिया गया, उसको जो है आपने फौरन कर दिया, इसको सम्मान दिया। बहुत से ऐसे केसेस हैं, देखिए सम्मान आपने क्यों, हमने सम्मान दिया था गीता को। सुने सुने सुने, मैं आप फैक्ट्स आज सुनना चाह रहे हैं, आप फैक्ट्स सुने, फिर एंड पे सारी आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसकी बात सुनता हूं। भाई मैंने सुन लिए आपके तमाम आरोप, सुन लिए। ये आरोप नहीं है ना, फैक्ट्स। जी जी फैक्ट है, लेकिन जो अभी आपने तमाम बातें कही कि मैं सीमा को बहुत पहले से जानता हूं, उसके संबंध अन्य शख्स से भी थे, तमाम पुरुषों से रहे हैं, और वो साजिशन आई है, पहले से बचपन से हिंदू थी, इस तरह के आपने बैक टू बैक कई आरोप लगा दिए, तो लोग मैंने नहीं कहा, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है कि मैंने कहा बचपन से हिंदू है। हिंदू तो वो अभी भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे वो हिंदू मतलब नहीं है, कैसे वो मुस्लिम नहीं है। देखिए मुस्लिम क्यों नहीं है, उसका जवाब आप सुन लेना। मुस्लिम होने के लिए आपको शायद पता हो कि मुस्लिम होने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। उसके लिए पहले गुस्ल के फराइज आने चाहिए जिससे बंदा पाक होता है, उसके वजू के फराइज आने चाहिए जिससे बंदा नमाज पढ़ता है। इसको एक भी नहीं पता। जब एक शख्स को ये चीजें ही नहीं पता, वो कैसे मुस्लिम होगा? आप इस बात का खुदा के लिए कोई जवाब तो दें, मुस्लिम कैसे हो सकता है जब उसको मुसलमानों की चीजों को ही नहीं पता? आप एक आयतल कुर्सी जो उससे पूछ लें वो उसको नहीं आएगी, आप कहते हैं मुसलमान है। फिर कौन सा फैक्ट आपका ये ठीक बनता ही नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं। फिर आ जाता है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आ जाता है हिंदू है ये अब या हिंदू नहीं है। ये हिंदू भी नहीं है, ये झूठा ड्रामा कर रही है, किसी धर्म को नहीं मानती। अगर आप हिंदुइज्म पे इससे सवाल कर लें, अगर इसको जवाब आ गए फिर आप कहेंगे हिंदू कोई भी हो सकता है, हिंदू कोई भी हो सकता है। सुनो जी, हिंदुइज्म तो उसने बाद में स्वीकारा है, पहले मुस्लिम थी। अगर स्वीकारा है तो उसमें किसी रिसर्च से स्वीकारा होगा ना, उससे उस रिसर्च के सवाल कर लीजिए आप, उसको वो भी नहीं आएगा। फिर बात आपको मैं बताता हूं कि ये सब ड्रामा है, ये एक ऐसी मोहब्बत, गुमनाम मोहब्बत है। अगर ये मुझे लगता है कि आप लोग इसको एक्सपोज खुद ही कर दोगे, फिर आप बैठे होंगे मुझे कहेंगे यार आपने जो रिपोर्ट दी थी वही हुआ। हाँ, अब ये आपकी एजेंसीज पे जाता है, कितने जल्दी वो उसको एक्सपोज करते हैं पॉलिटिशियन को, वो कर लेंगी, मुझे पता है वो कर लेंगी। क्यों? बड़ा सवाल है ना सर। आप देखिए हमारी तरफ गीता आई थी, आपकी बेचारी बोल नहीं सकती थी, ईदी साहब ने उसको बुलाया, बिठाया, वापस किया, खुश हुए आपके मोदी साहब ने 1 करोड़ ईदी साहब को कहा आपको 1 करोड़ रुपया देता हूं, उन्होंने कहा नहीं, ये हमने सिर्फ मोहब्बत के लिए किया है। तो ये होता है तरीका, अगर कोई मोहब्बत से आता है ये तरीका। हम मुझे बताएं, हम पाकिस्तानी अगर साजिश करते तो हम उसे ठीक है मोहब्बत के थ्रू हम उसको एक
टिकट करवाते हैं, ये लो अच्छे तरीके से जाओ, उनको कहो मोहब्बत का दावा है, मोहब्बत में वो सोचेंगे हाँ मोहब्बत में, फिर हम सही तरीके से करवा लेते। इतना उल्टा पुल्टा खेल कभी भी हम नहीं करवाएंगे, कभी भी नहीं। हम वो करवाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं कि ऐसा मामला, ये वो आपका पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई अगर मैंने एक्सपोज कर दी, पॉलिटिशियन, फिर जी, आपके सुने अगर सच्चाई मैंने एक्सपोज कर दी तो आपकी एजेंसीज पे सवाल उठ जाएगा और पूरी दुनिया में सवाल उठ जाएगा कि ये कर क्या रही हैं। एक बात पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होने की आपने बात कही, इस तरह के भी नैरेटिव बन रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो, और इस तरह की यूट्यूबर्स को भी आगे किया गया, इस तरह की बात भी कही जा रही है कि क्या पता पाकिस्तान की सियासत इनमें इन्वॉल्व हो। देखें, यूट्यूबर मैं एथिकली ना इंडिया पाकिस्तान दोनों को इस चीज पे करेक्ट करता होता हूँ कि ये लफ्ज जो यूट्यूबर बोलते हैं ना, इसको इस तरह बोलते हैं कि यूट्यूबर पता नहीं कौन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टीवी चैनल सुने, आप तमाम टीवी चैनल्स भी यूट्यूबर हैं, आपकी भी वीडियोस यूट्यूब पे बिल्कुल यूट्यूबर को कभी नकारात्मक नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए।